कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। प्यारे दर्शकों, हम अपने कर्म जिस तरह से करते हैं उसका फल हमें इसी जीवन में भोगने को मिल जाता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते हैं। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम ये जानते हैं कि ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही रोचक और अच्छे वीडियो मिल सके। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है क्रियमाण कर्म। वह कर्म जो हम प्रातः उठकर दिन भर जो भी करते रहते हैं उसे क्रियमाण कर्म के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है, क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमाण कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का प्रमाण होती है। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म का फल उनके साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आप अपनी भूख मिटा पाते हैं, अर्थात आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाती है। और यदि आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि दिन भर के थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी और आपकी थकान के मिट जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। लेकिन यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका ये कर्म फल आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। प्यारे दर्शकों, जो दूसरा कर्म है वह है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित ही हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते हैं। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया है उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस
इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त के अंतर्छाव में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्म को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म को बताया गया है। प्यारे दर्शकों, जो तीसरा कर्म है वह है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्म को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्रित रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई महीने, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल या कहें तो कई जन्मों तक, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है, तब तक ये हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए संचित हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों कर्मों को संचित कर्म के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इसमें सम्मिलित कर लें, तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म का फल अभी बाकी है, जिनको भोगना अभी शेष है। प्यारे दर्शकों, हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना के द्वारा ध्यान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय में से उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद होने के बाद एक प्रकाशमय जीवन की ज्योति से हमारा सारा जीवन जगमग सा हो उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों के सामने कर्मफल के सिद्धांत एवं कर्मों के प्रकार का वर्णन प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तू अपना कर्म बिना फल की चिंता किए करे जा, तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। प्यारे दर्शकों, यदि आप भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचार हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।